सीसीएस मैट्रिक कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के संस्कृत के चैप्टर नंबर 4 की चर्चा करेंगे, जिस पाठ का नाम होगा संस्कृत साहित्य लेखिका। आज हम संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी संस्कृत साहित्य में लेखिकाएं आई और अपना अपना योगदान अपने बारे में जो है इस संस्कृत साहित्य लेखिका में साहित्य के बारे में उन्होंने दी। तो आइए उनके बारे में इस पाठ को हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम पाठ परिचय में चलेंगे। तो पाठ परिचय को हम इस वीडियो को जो है हिंदी माध्यम से समझना शुरू करेंगे, क्योंकि जो भी वीडियो है अब क्वेश्चन जो है संस्कृत में नहीं बल्कि हिंदी में ही पूछा जा रहा है। तो हम इसको जो है हिंदी में ही देखना, हिंदी में ही मतलब कि हम पढ़ना पसंद करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पाठ परिचय में चलते हैं। संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया। यानी कि अगर देखा जाए तो संस्कृत साहित्य में जिस प्रकार महिलाओं ने शुरू से आज तक, पुरुष ने शुरू से आज तक जो अपना योगदान दिया है, उसी प्रकार महिलाओं ने भी अपना अपना योगदान जो है दी है। उसके बाद देखते हैं, प्रायः इस पाठ की अपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। इसके योगदान संस्कृत साहित्य में अमर है। यानी कि जो हम लोग आज पाठ को पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका, उसमें संक्षिप्त रूप से संस्कृत साहित्य में जो भी लेखिकाओं ने अपने अपने बारे में जो चर्चा की है उसका जो है योगदान के लिए हम आज पढ़ेंगे और उनका जीवन बराबर अमर है। आइए उसको अब पाठ पर चलते हैं। समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलती है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। अगर देखा जाए तो हमारे जो समाज है, यह समाज पुरुषों और स्त्रियों के मिलने से ही चलता है। तो जिस प्रकार हमारा जो समाज है वह पुरुषों और स्त्रियों के मिलने से चलता है, ठीक उसी प्रकार यह भी जो साहित्य है, संस्कृत का जो भी साहित्य है, यह भी जिस तरह पुरुषों ने अपना योगदान दिया उसी प्रकार इसमें स्त्री का भी उतना ही योगदान है जितना कि पुरुष ने भी योगदान दिया। तो आइए उसके बाद आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है और यश प्राप्त कर रही है। यानी कि जिस प्रकार पुरुषों ने भी अपना अपना योगदान दिए, ठीक उसी प्रकार जो है स्त्रियां ने भी अपना अपना इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिए और वो भी जो है आज यश प्राप्त कर रही है, वो भी आज शिखर को छू रही है। जिस प्रकार पुरुषों ने भी संस्कृत में अमर रहे और बड़े बड़े शिखर छुए, उसी प्रकार जो है हिंदी संस्कृत साहित्य में भी जो लेखिकाएं हैं उन्होंने भी इस शिखर को छुआ। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि करने में दोनों का योगदान कम से कम रूप में प्राप्त होता रहा। यानी कि संस्कृत साहित्य में अगर देखा जाए तो दोनों का बराबर कम अधिक, कभी पुरुष का कम होता रहा तो कभी महिलाओं का, यानी कि दोनों का कम अधिक बराबर जो है इन दोनों ने अपना अपना योगदान देते रहा, कभी कम कभी ज्यादा, यानी कि दोनों ने अपना अपना योगदान देता रहा। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं का भी चर्चा है। जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य लेखिका, इसमें अति प्रसिद्ध जो भी प्रसिद्ध लेखिकाएं हैं संस्कृत के साहित्य में, उनका जो है चर्चा है, जिसमें साहित्य रूपी खजानों के रूप में उन स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी है। यानी कि जो भी साहित्य के बारे में जो भी स्त्रियां ने अपनी जानकारियां दी, उनके योगदानों के बारे में इस पाठ में जानकारी। विशाल संस्कृति साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया है। यानी कि जो विशाल संस्कृत का जो भंडार लिखा गया है उसमें अनेक कवियों और शास्त्रकारों का अधिक समृद्ध किया गया है। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा उनकी रचना और संरक्षण में पुस्तकें समान स्त्रियां भी सावधान थी। यानी कि वैदिक काल में जो भी पुस्तकें की रचना हुई संस्कृत साहित्य में, उनका भी जैसे पुरुष ने अपना योगदान दिया उतना ही योगदान स्त्रियां ने भी दी। वैदिक युग में स्त्री एवं पुरुष पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। यानी कि वैदिक काल से ऋषि एवं उनकी पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे, ना कि पुरुष करते थे। दोनों समान ही रचना करते थे। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 पति पत्नियों का उल्लेखित है। यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों के उल्लेख है। यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे आएगा कि ऋग्वेद में कितने ऋषियों की उल्लेखित है, तो 24 और अथर्ववेद में 5। उन पांचों का नाम है यामी, अपाला,
उर्वशी, इंद्राणी, वागामित्री आदि, यानी कि जो पांचों का नाम है, जो है ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में पांचों ऋषि उनके पत्नियों ने जो योगदान दिए संस्कृत साहित्य में, उनका नाम है। इनका नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, जो कि आप लोगों के एग्जाम में आए। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप से वर्णित की गई है। यानी कि अगर देखा जाए तो उपनिषद में याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी जो मैत्रेयी थी, आप इसको भी याद रखिएगा कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थी वो मैत्रेयी थी। तो उनका भी योगदान जो है बहुत सारा, दार्शनिक रूप से उन्होंने अपना योगदान दी। उनका योगदान, जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्म रूप के आत्मतत्व की शिक्षा देते थे, यानी कि अपनी आत्मा की शिक्षा देने वाले कौन थे, अपनी पत्नी को। तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो है वो शिक्षा देते थे। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विदुषी रहते थे, यानी कि एक जनक का सभा होता था, उस सभाओं में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक एक विदुषी रहती थी। महाभारत में भी जीवन, पर्यटन, वेदांत अधिक में स्त्रियां रही है, यह बात आसानी से भी वर्णन में मिलती है। यानी कि अगर देखा जाए तो महाभारत में भी बहुत सारे स्त्रियों ने अपना अपना योगदान दिया है, यह बातें जो है आसानी से आप लोगों को वर्णन मिलती है। लैखिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियों का 150 पदे स्पष्ट रूप से जहां तहां प्राप्त है। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है कि लैखिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियों में 150 पदे स्पष्ट रूप से जहां तहां मिलती है। तो 40 कवित्रियों में कितना पदे मिलती है, तो 150 पदे स्पष्ट रूप से जहां तहां जो मिलती है। उसमें विजयंका का प्रथम कल्प है, जिसमें जो है विजयंका का प्रथम स्थान है, वह श्याम वर्णन थी, वह इस पद से स्पष्ट होता है। यानी कि अगर उनका दूसरा नाम भी दिया गया जिसका नाम था श्याम वर्ण, ये भी आप याद रखिएगा, उनका नाम था श्याम वर्ण। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है। उनका जो प्रथम योगदान दी, उनका नाम था विजय। उनका समय 8वीं शताब्दी अनुमान लगाया गया, जो उन्होंने रचना कर रही थी उस समय का उसका जो समय था वो 8वीं शताब्दी था। अनेक विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रद्वय की रानी विजय भटारिया ही विजयंका है। यानी कि अगर देखा जाए तो उनका समय तो 8वीं शताब्दी था ही, लेकिन अनेक विद्वानों का यह भी मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भटारिया ही विजयंका है। यानी कि अनेक लोगों ने अनुमान लगाया कि किसके, तो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भटारिया ही विजयंका है। कुछ और शिला विजय भटारिया, मुदेव कुमारिका, रामभद्रम्बा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध है। यह भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण भारतीय की लेखिकाएं कौन कौन सी है, कविताएं प्रसिद्ध है, तो दक्षिण भारतीय की लेखिका है विजयंका भटारिया, मदेव कुमारिका, रामभद्रमा आदि जो है दक्षिण भारतीय संस्कृत की लेखिका है। विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया है वह ज्ञात है। उनके अंतपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। यानी कि विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किए वह ज्ञात है। हम लोग जो है जो भी आज तक भी जो रचना हुई है उसमें विजयनगर के एक राजा थे, उन्होंने संस्कृत भाषा में जो भी रक्षा के लिए प्रयास किया वह आज हमको देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत पूरा में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। 14वीं शताब्दी के कल्पना राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय भटारिया के आश्रय में रचना की। यानी कि यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयक नामक महाकाव्य की स्वामी विजय घटना के आश्रय में रचना की। उसमें अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। जो भी उन्होंने अपने विजयम नामक एक महाकाव्य की जो रचना की, उन्होंने कंपन राय की रानी गंगा देवी जो मधुरा विजयम नामक एक रचना की,
जो भी स्वामी दयानंद के आश्रय में रचना की उसमें अलंकार सुंदर प्रयोग हुआ है, यानी उनको एक अच्छी तरह से दर्शाया गया। आप लोग अलंकार के बारे में जानते हैं कि अलंकार के यानी कि रूपों को सजाना जिस तरह होता है उसी तरह शब्दों को सजाने को ही अलंकार कहते हैं। तो उन्होंने जो है अपने स्पष्ट रूप से जो है इसको सजा करके लिखी। उनके ही राज में 16वीं शताब्दी में राज्य करते हुए उच्युत राज की रानी तिरुलांबा ने वाद्राधिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। उन्हीं के राज में जो एक 16वीं शताब्दी में राज करते हुए उच्युत राय की रानी, उन्हीं के राज था और उन्हीं के राज में जो 16वीं शताब्दी जब कौन सा चल रहा था तो 16वीं, उच्युत राय की रानी तिरुलांबा ने वाद्राधिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। उसमें संस्कृत गद्य की छटा हुआ सुंदरतम पदाविन्यास अति अवर्णनीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे असमस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। उन्होंने भी कुछ अलग अलग रचना की, संस्कृत साहित्य के बारे में जो रचना की उनका भी प्रयोग एक अच्छा ढंग से रहा, अच्छा तरीके से जो रचना की। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव 1890 से 1893 ईस्वी नामक विदुषी बहुत प्रसिद्ध है। यानी कि एक और आता है आधुनिक काल, जो आजकल की जो जमाने हैं, इस जमाने में एक लेखिका आई जिनका नाम था, आधुनिक काल की लेखिका कौन है तो ये भी याद रखिएगा, पंडित क्षमाराव। ये याद रखिएगा कि आधुनिक काल की जो लेखिका है पंडित क्षमाराव, जो कि 1890 से 1893 ईस्वी तक विदुषी बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता जीवन का चरित्र पर शंकर चरित्रम की रचना की। यानी कि उन्होंने जो अपने उनके पिता का नाम क्या था तो पिता का नाम पंडित शंकर, यह भी याद रखिएगा कि पंडित शंकर के नाम पर उन्होंने एक रचना की जिसका नाम है शंकर चरित्रम। वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद गांधी दर्शन से इसको जो है आधुनिक काल में संस्कृत की लेखिकाएं जो थी वो पंडित क्षमाराव थी, जिनका जो वर्ष चला 1890 से 1953 तक, जो कि विदुषी बहुत प्रसिद्ध है। इनका जो एक विदुषी नामक पुस्तक है जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर के नाम पे एक रचना की जिसका नाम है शंकर चरित्रम। इसका भी नाम याद रखिएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछ सकता है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीत, मीरा लहरी, कथा मुक्तवावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद की रचना की। यानी कि गांधी यात्रा जब उन्होंने की तो गांधी यात्रा के दौरान उन्होंने जो है उनकी अच्छी भावनाओं को देखकर उन्होंने जो है सत्याग्रह गीत, मीरागरी इत्यादि इन्होंने रचना की, जो कि उनका पद्य की रचना की, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। इस समय लेखन काल में संकलन कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भौलाकार, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आए और संस्कृत साहित्य में वो पूरा किए। जो भी चीजें जो बाकी रहा उसको पूरा करने के लिए जो है मिथिलेश कुमारी मिश्र आए और उसको जो है संस्कृत साहित्य की जो भी चीजें बाकी थी उसको जो है उन्होंने पूर्ण रूप से पूरा किया। और इसका जो हिंदी में आज हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको जो है हम लोग ग्रुप के माध्यम से भेज देंगे। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना भी जो भी नए वीडियो बनेगा आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। जो बिहार क्लास 10 के संस्कृत नंबर 4 पार्ट नंबर 4 में जो पढ़े थे उसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो है चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षमाराव किस काल के लेखक हैं? तो हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में चर्चा कर ली है कि क्षमाराव जो ऑप्शन है आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, हम लोग पहले ही वीडियो में चर्चा कर लिए हैं, इसका सही आंसर होगा आधुनिक काल। पुरुषों और नारियों के दूसरा क्वेश्चन है, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो हम लोगों ने प्रथम बार इसको सबसे पहले ही चर्चा किया था कि पुरुषों और नारियों की जो गाड़ी है ऑप्शन है देश का, नगर का, प्रांत का, समाज की। तो इसमें जो पुरुषों और स्त्रियों की जो सहयोग से जो है समाज की गाड़ी चलती है, यानी कि हमारे समाज की प्रगति की गाड़ी चलती है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कंपन राय की रानी थी।
कंपन राय की रानी थी। एक नंबर में पुष्पदीक्षा, 2 नंबर में तिरुमलम्बा और 3 नंबर सी नंबर में गंगा देवी और डी नंबर में पंडित क्षमाराव। तो इसका सही आंसर होगा जो होगा सी गंगा देवी। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? यानी कि जो इंद्राणी है इसका वर्णन किस वेद में? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जो सामवेद होगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, मीरा लहरी की लेखिका है। मीरा लहरी की लेखिका है, जो मीरा थी वो लहरी की लेखिका है। तो ए नंबर में पुष्पदीक्षा, बी नंबर में तिरुमलम्बा और सी नंबर में गंगा देवी और डी नंबर में पंडिता क्षमाराव। तो इसका सही आंसर जो होगा पंडिता क्षमाराव होगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन है? जो यह पाठ है इसमें किसका वर्णन दिया गया है? ए नंबर में पुरुष, बी नंबर में दुर्जन, सी नंबर में सज्जन और डी नंबर में औरत। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि औरतों की चर्चा की गई है संस्कृत साहित्य लेखिका में। आइए 7 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक संस्कृत साहित्य में कौन प्रसिद्ध है? यानी कि जो आधुनिक में आ रहा है अभी के जमाने में, उस संस्कृत साहित्य में कौन सी लेखिका जो है ज्यादा प्रचलित है? ए नंबर में क्षमाराव, बी नंबर में उर्मिला, सी नंबर में शांति देवी और डी नंबर में गंगा देवी। तो इसमें जो सही आंसर होगा पंडिता क्षमाराव जो इसका जो आधुनिक काल की। आइए जो 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शंकर चरित्रम की रचना किसने की? जो शंकर चरित्रम है इसकी रचना की एक नंबर में पुष्पदीक्षा, बी नंबर में तिरुमलम्बा, सी नंबर में गंगा देवी और डी नंबर में पंडिता क्षमाराव। तो इसका सही आंसर जो होगा डी नंबर होगा पंडिता क्षमाराव। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लैंगिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? यानी कि जो भी संस्कृत साहित्य था उसमें प्रथम स्थान किनका था? ए नंबर में है सरस्वती, बी नंबर में विजयंका, सी नंबर में गार्गी और डी नंबर में मैत्रेयी। इसका सही आंसर होगा बी, विजयंका का जो है प्रथम स्थान। आइए 10 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? जो ऋग्वेद है इसमें कितनी महिलाओं का वर्णन है? ए नंबर में 24, बी नंबर में 20, सी नंबर में 18 और डी नंबर में 16। ऋग्वेद में 24 महिलाओं का जो है वर्णन है। हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था पहले। आइए 11 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो अथर्ववेद एक नंबर में 7, बी नंबर में 5, सी नंबर में 6 और डी नंबर में 8। तो अथर्ववेद में जो महिलाओं का वर्णन 5 महिलाओं का वर्णन अथर्ववेद में दिया गया। 12 नंबर में अच्युत राय की रानी कौन थी? तो इनकी जो रानी ए नंबर में इंद्राणी, बी नंबर में गंगा देवी, सी नंबर में उर्वशी और 3 नंबर में तिरुमलम्बा। तो इसका सही आंसर होगा वह डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि की बल्कि ऋषिका भी थी? तो ए नंबर में समाप्त युग, बी नंबर में काली युग, सी नंबर में वैदिक युग और डी नंबर में सतयुग। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि वैदिक युग। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? ए नंबर में नीति की शिक्षा दी थी, बी नंबर में धर्म की, सी नंबर में अर्थ की और डी नंबर में आत्म तत्व की, यानी कि अपनी आत्मा की शिक्षा जो है उन्होंने दी थी अपनी पत्नी को। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मधुरा विजय महाकाव्य की रचना किसने की? ए नंबर में पुष्पदीक्षा, बी नंबर में तिरुमलम्बा, सी नंबर में गंगा देवी और डी नंबर में पंडित क्षमाराव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा देवी। आइए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि वदराम्बिका का परिणय साहब की रचना किसने की? ए नंबर में पुष्पदीक्षा, बी नंबर में तिरुमलम्बा, सी में गंगा देवी और डी नंबर में पंडित क्षमाराव। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, तिरुमलम्बा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन की जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन विदुषी रहती थी? पुष्पदीक्षा, गार्गी, गंगा देवी, पंडित क्षमाराव। तो ऑप्शन नंबर बी, गार्गी जो है उनकी विदुषी में रहती थी। हो गया।